प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों। रीट पात्रता परीक्षा में 4 बड़े बदलाव किए गए। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो पात्रता परीक्षा से आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपके फॉर्म को निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो लगभग जो 4 बदलाव है वो कौन कौन से मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। और उसके अलावा जो नेगेटिव मार्किंग है वो किस कंडीशन में साथियों आपके 1/3 नंबर काटा जाएगा, और जो नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, और जो पांचवा ऑप्शन है उसको आपको विशेष तौर पे किस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, भरना है या नहीं भरना है। ठीक है। तो ऐसे 5 लगभग जो यानी 4 से जो 5 ऐसे नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस नियम का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो निरस्त किए जा सकते हैं किस कंडीशन में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों आपके लिए। मान लो आप अपना फॉर्म फिल कर देते हैं और फिर आपको बाद में पता चलता है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है, तो साथियों बहुत ही बड़ी देर हो जाएगी। ठीक है ना। तो फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखना, यदि आप किसी भी अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन किया है तो पुनः वेबसाइट पर इस हेतु स्वयं द्वारा भरे आवेदन पत्रों में से किसी एक का चयन कर लें, अन्यथा 2 या अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के समस्त यानी सभी फॉर्म निरस्त किए जा सकते हैं। ध्यान रखना। ठीक है ना। तो आपको एक ही पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरना है, आपको 2 या 2 से अधिक फॉर्म नहीं भरने गलती से भी साथियों, नहीं तो साथियों मेहनत है वो पानी में फिर जाएगी। ठीक है। उसके अलावा और सबसे इम्पोर्टेंट नियम ये है नेगेटिव मार्किंग वाला। देखो वैसे इस पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है ना। आप पूरे क्वेश्चन आप 150 में से 150 क्वेश्चन बिल्कुल आप उसमें फिल कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जब भी आप उसमें क्या है तुक्का मार सकते हो। लेकिन मान लो यदि आप पे गलती से कोई क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन टिक नहीं हो पाता है तो आपका 1/3 नंबर है वो विभाग है काट लेगा। ठीक है। और या फिर आपने 10% से अधिक क्वेश्चन आप खाली छोड़ के आते हैं तो आपको भाई साहब फिर तो भर्ती परीक्षा से आपको बाहर यानी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसमें तुक्का जरूर लगा के आए। ठीक है ना। 4 ऑप्शन में से कोई सा ही ऑप्शन उसमें आप भर दें। उसके बाद अगला नियम ये है कि साथियों आप इसमें जो फोटो लगाओगे ना, उस फोटो सेम टू सेम वैसी होनी चाहिए जब आप पात्रता परीक्षा का एग्जाम देने के लिए जाएंगे। यदि आप मान लो कि भाई आप दाढ़ी रखते हैं, चश्मा रखते हैं, तो आज की डेट में वही फोटो आपको लगानी है जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद साथियों बात कर लेते हैं कि क्या इसके सिलेबस में जो कुछ बदलाव हुआ है। ठीक है ना। ज़्यादा बदलाव नहीं है, नॉर्मल सा बदलाव है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात नॉर्मलाइजेशन की, देखो नॉर्मलाइजेशन साथियों उस कंडीशन में होता है जब पेपर का लेवल, सभी पारियों का लेवल है वो डिफरेंस आता है ना। तो वो बाद की बात है, वो आपको टेंशन अभी लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक ना। तो ये जो छोटे छोटे नियम हैं इनमें जो बदलाव हुआ है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। ठीक है। तो इनका आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय। ठीक है।